प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4, मत्ती 24 का 4 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सावधान कर रहा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। उसी प्रकार पौलुस के द्वारा भी प्रभु का आत्मा कलीसियों को चौकस कर रहा है। जैसे इस समय प्रभु का आत्मा हम सबको सुचेत और खबरदार कर रहा है इस अंत के समय में। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। जो पौलुस के द्वारा प्रभु कलीसियों को जो चौकस कर रहा है, आइए सब ध्यान से सुने। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 1 to 2। पहला तीमुथियुस 4 का 1 और 2 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जो हमने इधर परमेश्वर का वचन सुना है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, परमेश्वर हमें चौकस कर रहा है, जिसके बारे में पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा जिन समयों के बारे में बता रहा है कि उन समयों में भरमाने वाली आत्माएं और झूठी शिक्षा का जोर होगा। भरमाने वाली आत्माएं काम करेंगी और झूठी शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। वह समय चल रहा है, वह समय आ चुका है। जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, इसलिए जो पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा हमें सुचेत और खबरदार कर रहा है, उसी प्रकार इस समय हम सबसे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, ताकि हम और भी सुचेत और जागृत होकर प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहें। प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु के साथ समय बिताएं, ताकि हम भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर, जो झूठी शिक्षा के पीछे जो काम करने वाला जो दुष्ट आत्मा है, उनके ऊपर हम जयवंत हो सके। प्रभु हमें वह बल प्रदान करे ताकि हम जय के ऊपर जय पाते हुए हम अपने प्रभु के योग्य ठहरे। तो इसलिए जब हम इस आवाज को सुनते हैं तो गंभीर हो जाएं
इस अंत के समय में भरमाने वाला आत्मा बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। झूठी शिक्षा के पीछे जो काम करने वाला दुष्ट शक्ति बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। आज कितनी कलीसियाएं भरमाई गई हैं, आज कितने कलीसियाएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर अपने विश्वास से बहक चुके हैं। इसलिए जब प्रभु हमें अपना वचन भेजकर इस समय हमसे बात करता है तो हमें और भी गंभीर होकर प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहना है और आत्मा में जागते रहना है। इन तमाम बातों का सामना करते हुए जयवंत होकर हम अपने प्रभु के योग्य बन सकें। जिसके कान हो वह सुन ले, प्रभु का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बात कर रहा है।